हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। पति पिता नारी सावित्री की कहानी विवाहित महिलाओं द्वारा सुनी जाने वाला सबसे प्राचीन व धार्मिक कहानी है। खासकर इस कथा या कहानी को विवाहित महिलाएं किसी धार्मिक त्योहार जैसे करवा चौथ, हरियाली तीज और तीज आदि के दिन सुनती हैं। आज हम इस कहानी में पति पिता नारी सावित्री की कहानी सुनेंगे। सावित्री राजा अश्वपति की कन्या थी। उनका पालन पोषण बहुत लाड प्यार में हुआ था। वह बड़ी रूपवती, गुणवती और सुशील राजकुमारी थी। सावित्री जब बड़ी हुई तो राजा को अपनी प्रिय पुत्री के लिए योग्य वर की चिंता होने लगी। राजा ने सावित्री को स्वयं अपना वर ढूंढने की स्वतंत्रता दी। कुछ दिनों के बाद सावित्री अपने वर ढूंढने के लिए वन की ओर निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद वन में उसने एक सुंदर नौजवान को लकड़ी काटते हुए देखा। सावित्री ने उसके पास जाकर लकड़हारे से उसका नाम और पता पूछा। सावित्री ने उस लकड़हारे को मन ही मन में अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वापस आकर सावित्री ने अपने पिताजी को सारी बातें बताईं। उस समय नारद जी भी राजा के दरबार में बैठे हुए थे। नारद जी जैसे ज्ञानी पुरुष ने राजा से कहा कि जिस सत्यवान से सावित्री ने विवाह करने का निश्चय किया है, उसका जीवन केवल 1 वर्ष का और शेष रह गया है। नारद जी ने इस बात को लेकर सावित्री को कई बार समझाया। इतना समझाने के बाद भी सावित्री अपने फैसले पर अड़ी रही। सावित्री के पिता ने भी पुत्री को समझाते हुए कहा, प्रिय पुत्री, मैं भी सत्यवान को जानता हूँ। उनके माता पिता को उनके शत्रुओं ने राजगद्दी से उतार दिया था। वे अंधे हैं और जंगल में रहते हैं। सत्यवान जंगल की लकड़ियों को काटकर बेचता है और उन्हीं से अपना और अपनी माता पिता का गुजारा करता है। बेटी, तुम्हारा पालन पोषण एक राशि परिवार में हुआ है। उस निर्धन की झोपड़ी में भला तुम किस प्रकार रह सकोगी? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ, फिर भी हम अपना निर्णय बदल नहीं सकते हैं। अंत में नारद जी के कहने पर राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री की बात मान ली और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री ने पतिव्रता धर्म का पूरा पालन किया। वह अपने पति के साथ वन में सुखपूर्वक रहने लगी और अपने सास ससुर की सेवा भी करने लगी। उसकी सेवा से वे दोनों बहुत खुश थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि सावित्री सदा सुहागन रहे। अंत में वह दिन आ ही गया जिसका भय था। आज कई दिनों से सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में जाती थी। उस दिन भी जब सत्यवान चला तो सावित्री साथ में चल दी। उसका मन भय से कांप रहा था और आंसू आंखों में झलक रहे थे। हमेशा की तरह वन में पहुंचकर सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। सावित्री पास ही बैठकर उसे ध्यान से देखती रही। लकड़ी काटते काटते अचानक सत्यवान ने अपना सिर पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए सावित्री के पास आ गया। इतना तेज सर दर्द हो रहा है जैसे फट जाएगा, इतना कहा और बेहोश होकर गिर गया। सावित्री डर और आशंका से कांप उठी, फिर भी अपने आप को थोड़ा संभाला और ईश्वर का स्मरण किया। अचानक उसके सामने एक सौम्य मूर्ति खड़ी दिखाई दी। उसने सावित्री से कहा, देवी, मैं यमराज हूँ, तेरे पति के लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि धर्मात्मा लोगों को लेने के लिए मैं स्वयं ही आता हूँ। सावित्री ने कहा, महाराज, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। सत्यवान के साथ मेरा जन्म जन्म का संबंध है। मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री उठकर खड़ी हो गई और यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम मेरे पीछे मत आओ, तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, हे देव,
पतिव्रता स्त्री पति के बिना कैसे रह सकती है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म के आगे झुक गए और कहने लगे, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने पति के प्राणों को छोड़कर कुछ भी मांग लो। सावित्री ने खुश होकर कहा, देव, मेरे सास ससुर का छीना हुआ राज वापस मिल जाए। ऐसा ही होगा, ये कहकर यमराज जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद यमराज पीछे देखा तो सावित्री आ रही है। यमराज ने पूछा, तुम अब भी मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री ने कहा, हे देव, मेरे सास ससुर तो अंधे हैं, वे राज्य को कैसे संभाल लेंगे? तब यमराज ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे सास ससुर को दिखाई देने लगेगा। आशीर्वाद देकर यमराज आगे बढ़े। पलटकर देखा तो सावित्री अभी भी पीछे पीछे आ रही है। यमराज को गुस्सा आया और बोले, तुम अब क्यों आ रही हो? अब मैं तुम्हें बहुत वरदान दे चुका हूँ, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, हे देव, मेरे सास ससुर के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? यमराज ने कहा, हे देवी, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे 100 पुत्र हों और राज्य की देखभाल करें। तब सावित्री ने हंसकर कहा, हे देव, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, मैं अपने पति के बिना पुत्रवती कैसे बन सकती हूँ? यमराज हक्के बक्के रह गए। सावित्री ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। सावित्री का पतिव्रता धर्म जीत गया। उन्होंने विवश होकर सत्यवान को जीवित कर दिया और कहा, देवी, मैं तुमसे हार गया हूँ, तुम जीत गई हो। अपने पति को ले जाओ और सास ससुर की सेवा कर राज्य के सुखों को भोगो। थोड़ी ही देर में सत्यवान अपनी आंखें मलते खड़ा हो गया। सावित्री अपने पति को लेकर खुशी खुशी अपने घर को चली गई। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।